नमस्कार। देखिए, एक प्रश्न आया है कि भारत में 1861 से यानी 157 साल से चलता आ रहा आपराधिक कानून अभी भी लागू रहना क्या ठीक है? देखिए, आपके प्रश्न में जान है, एक आपका मैग्निफिसेंट और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। वाकई सबसे पहले मैं आपकी बात को सपोर्ट और सप्लीमेंट करके यही कहूँगा कि उस ज़माने में लोग अनपढ़ होते थे, गरीब थे, शासक अंग्रेज थे और शासित जो प्रजा थी या जनता थी वो भारतीय थे। उनके द्वारा बनाया हुआ जो कानून था, उन्होंने कानून को ज़रूर अपने मकसद से कुछ ना कुछ प्रीकॉग्निजेट करके पहले से सोच समझ कर ऐसा बनाया होगा कि जिसमें उनका लाभ हो। दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा कि तब से लेकर अब तक आपराधिक कानून में काफ़ी बदलाव हुए हैं और आपराधिक कानून 3 विषय को लेकर बनता है। एक तो भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड, दूसरा दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और तीसरा एविडेंस एक्ट। इन 3 विषयों को मिलकर आपराधिक कानून बनता है। इनमें काफी परिवर्तन आए हैं, बहुत सारी इसमें संशोधन आए हैं और संशोधन हो चुके हैं। अभी हाल में तो जब निर्भया कांड है तो उसमें एंटी रेप कानून 2013 में काफ़ी चेंजिंग आई हैं। उससे पहले भी बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। देखिए, पहले क्या था कि 354 यानी कि महिला को छेड़छाड़ करने के बाद बहुत जल्दी से बच निकलते थे, क्योंकि ये एक जमानती अपराध होता था। महिला को किसी भी तरीके से किसी भी हद तक छेड़िए और छेड़ने के बाद महिला जब शिकायत करती थी तो 354 का अपराध दर्ज होता था और जो जमानती था और जमानत होने के बाद वो महिला को समझाकर, हाथ जोड़कर, लालच देकर, पैसे देकर, धमकाकर, किसी भी तरह से उसको सेटल कर लिया करते थे और सेटल करके वो बच निकल जाते थे। और इसीलिए मैं कहूँगा कि 2013 से पहले अमीर जादों का ये शौक होता था महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना, लेकिन स्थिति बदली है। अब लड़की का पीछा करना, लड़की के वस्त्र उतारना या ताका झांकी करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। अब तक लड़की के शरीर को छूकर जो जमानत मिल जाती थी, परंतु अब एंटी रेप कानून आने के बाद सलाखों के पीछे जाना पड़ता है, अब जेल में जाना पड़ता है। अब स्त्री की मॉडेस्टी आउटरेज करने का जो अपराध है वो सीरियस अपराधों में गिना जाता है। इसमें महिला को छेड़ने की जो धारा है 354 लगती है। 354 को 4-5 भागों में डिवाइड कर दिया है, जैसे 354 है, 354A है, 354B है, 354C है, 354D है। पुराने कानून में बदलाव जो हुए हैं, पहली बात तो यदि कोई किसी स्त्री को उसकी मर्जी के खिलाफ उसके शरीर को छुएगा या किसी भी तरह की जो शारीरिक छेड़छाड़ करेगा तो बदतमीजी करेगा, छेड़छाड़ करेगा या कोई और उसकी मॉडेस्टी को आउटरेज ऐसा काम करेगा जहां महिला की इज्जत जाती हो, महिला की इज्जत पर बट्टा माना जाए, तो उस पर धारा 354 लगेगी। और इस धारा में अब सजा 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी है। पहले 2 साल होती थी और जुर्माना भी होगा। इस अपराध में 1 साल से कम सजा नहीं होती। महिला को छेड़ने में 1 साल से कोई कम सजा नहीं दी जाएगी। इसमें जमानत का प्रोविजन भी नहीं है कुछ धाराओं में,
क्योंकि इस अपराध को गैर जमानती नॉन बेलेबल बना दिया है। दूसरा बदलाव ये किया है कि अब इस कानून में एक नई धारा जोड़ दी है। इस धारा का नाम 354A। इस धारा के अंतर्गत यह लिखा है कि यदि कोई स्त्री को छूकर या पकड़कर उससे सेक्स करने की रिक्वेस्ट करेगा या उसको आलिंगन करेगा, प्यार में उसको कहीं ले जाने के लिए गलत नीयत से कहेगा, अथवा उसे अपने सीने से लगाएगा, अथवा अश्लील चित्र दिखाएगा, स्त्री के ऊपर लेटेगा, गिरेगा, तो वह आईपीसी की धारा 354A का आरोपी माना जाएगा। इसमें 3 साल तक की सजा होगी, परंतु इसमें थाने से ही जमानत मिल सकती है। अब तक क्या था, लोग कुछ गले लगाकर महिला को और अपना जो आलिंगन करके अपना मकसद पूरा करने का प्रयास किया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तीसरा बदलाव क्या है कि इस अपराध में एक और धारा जोड़ी है, वह है आईपीसी की धारा 354B। इसके अंतर्गत यदि कोई जबरदस्ती बाय फोर्सली किसी स्त्री या लड़की के कपड़े उतारेगा या कपड़े उतारने के लिए हमला करेगा, वह धारा 354B का अपराधी होगा। इस धारा में थाने से जमानत नहीं होगी, जज के सामने जाना पड़ेगा, जज उसको जमानत दे या ना दे। और इसमें 3 साल से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। कम से कम 3 साल सजा है इसमें। अपराध सिद्ध होने पर 3 साल से कम की सजा नहीं दी जाएगी और जुर्माना भी होगा। इसे अंग्रेजी में डिस्रॉबिंग का अपराध कहते हैं और यह नॉन बेलेबल यानी गैर जमानती अपराध है, जो अभी नया ये कानून आया है। मैं उस बारे में आपको जवाब दे रहा हूं, बता रहा हूं कि कानून में बदलाव आए हैं। चौथा बदलाव ये आ गया है कि यह फरवरी 2013 से है, ये जो नया कानून आया है कि इसे 354C की धारा 354C की धारा, अंग्रेजी में वोयरिज्म बोलते हैं इसको, और हिंदी में कहें तो ताका झांकी का अपराध। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को उस समय जब वो शौच कर रही है, पेशाब या स्नान कर रही है, या किसी के साथ अपनी मर्जी से सेक्स कर रही है, और वह स्थान ऐसा स्थान है कि जहां बिन खटखटाए जाना नहीं चाहिए, तो कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में उसका फोटो खींच लेगा, ताका झांकी करेगा, तो वह आईपीसी की धारा 354C का अपराधी माना जाएगा। उसे भी 1 से 3 साल तक की सजा हो सकती है। कम से कम 1 साल की सजा है सिद्ध होने पर कि उसने ऐसा किया जानबूझकर। इसमें थाने से ही जमानत हो जाती है और ये जमानती अपराध है। यदि महिला अपनी मर्जी से किसी को उस स्थिति का फोटो खींचने का इजाजत देती है, तो महिला की मर्जी के बिना वो फोटोग्राफर तीसरे व्यक्ति को उसका फोटो नहीं देगा। ऐसा करने पर भी धारा 354C लगेगी। तो मैंने अभी आपको बताया वोयरिज्म का अपराध है ये। एक 5वां बदलाव किया है इसी में। 5वें बदलाव में यह है कि धारा 354D कहें हम इसको, क्योंकि पहला 354, 354A, 354B, 354C और ये 5वां 354D। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी लड़की का पीछा करता है या मना करने के बाद भी बार बार संपर्क करने का प्रयास करता है, अथवा महिला को इंटरनेट पर जानबूझकर उसके मना करने पे भी सर्फिंग करता है, मॉनिटर करता है उसके इंटरनेट को, या उसको आई लव यू कहता है उसकी मर्जी के बगैर, और बार बार ऐसा कोई अपराध करता है आई लव यू, तब भी वो इस धारा का दोषी माना जाएगा। परंतु किसी न्यायप्रिय काम के लिए, जासूसी के लिए
या अच्छे भले काम के लिए महिला का पीछा किया जा सकता है, लेकिन गलत मकसद के लिए नहीं। और पहली बार अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है तो जमानती माना जाएगा, उसको जमानत मिल जाएगी थाने से ही। और यदि स्त्री का पीछा करना यानी स्टॉकिंग इंग्लिश में हम बोले, तो इसके जुर्म में व्यक्ति को अदालत द्वारा अगर दोषी ठहराया जाता है तो पहली बार अपराध करने पे 3 साल की सजा है और जुर्माना है। यदि फिर दोबारा इस अपराध में दोषी पाया जाता है तो उसे 5 साल की सजा और जुर्माना देना पड़ेगा। और दूसरी बार में अपराध करने पर उसे थाने से जमानत नहीं मिलेगी, उसे कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। अब जज का डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उसको जमानत दे या जेल भेजे। इसलिए 509 की धारा है, महिला को कोई इशारा करना, महिला की तरफ आंख मारना, महिला की तरफ गलत इशारे करना, महिला को गलत शब्द बोलना, लेकिन उसमें शरीर टच नहीं होना चाहिए। वो 509 की धारा है, उसमें मॉडेस्टी आउटरेज होती है महिला की, तो वो भी अब आपराधिक और सीरियस अपराध की श्रेणी में आती है। और 376 में भी बहुत सारे बदलाव किए हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट किए हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा लंबा समय हम किसी एक प्रश्न पर नहीं दे सकते, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि आपकी बात भी सही है कि 157 साल से चलता आ रहा एक ही कानून जो भारत में चल रहा है, जो अंग्रेजों ने बनाया था भारतीयों के ऊपर, वो भी बात सही है, क्योंकि कोई भी कानून उस देश के लोग ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। और लेकिन साथ में ये भी कहना पड़ेगा कि संतराल में वो समय तो निकल गया, अब पढ़े लिखे लोग हैं, अब जुडिशरी भी एक्टिव है, और पॉलिटिक्स में, पॉलिटिशियंस में जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी जानते हैं कि अपराध को रोकने के लिए, कर्व करने के लिए जो कानून है उसमें कड़ापन लाया जाए, लेकिन कानून उतना ही कड़ा हो जितना चल जाए। कई बार पॉलिटिशियन भी फंस जाते हैं इन कड़े कानूनों में, जुडिशियल ऑफिसर भी बच जाते हैं, फंस जाते हैं, कोई भी फंस सकता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, क्योंकि अपराधों में जो एक मकसद होता है, मोटिव, ये एक अदृश्य तथ्य होता है, और इस अदृश्य तथ्य को ये जानना कि उसका मकसद क्या था, ये बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए जो ये अपराधों को और महिलाओं को ये एक छूट दी गई है कि महिला थाने में जाए, कहीं भी जाए, और एक बार सिर्फ ब्लैंकेट शिकायत कर दे तो पुरुष को जेल जाना ही पड़ेगा। तो ये भी गलत है। धन्यवाद।